नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक नोटिफिकेशन की जानकारी देने जा रही हूँ जिसे DOE यानी कि दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने जारी करा है और उन बच्चों के शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिन बच्चों ने या फिर तो अपने दोनों माता पिता या फिर अपना वन ऑफ द पेरेंट्स कोई एक माता पिता में से एक किसी को इस कोरोना काल में खो दिया है। तो ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट में लिखा है सबसे ऊपर कि क्या विषय है इस नोटिफिकेशन का, कि निर्देश जारी करे गए हैं उन बच्चों की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो या फिर तो अनाथ हो गए हैं, यानी कि उनके माता पिता दोनों अभिभावक माता पिता दोनों पूरे हो गए हैं, या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है मार्च 2020 के बाद, या फिर तो कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है या फिर किसी और वजह से। आगे लिखा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अनुसार सभी DDEs डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट किया गया है कि वह चिल्ड्रन जिनके दोनों माता पिता या फिर कोई एक अभिभावक में से कोई एक बच्चे ने खो दिया है मार्च 2020 के बाद, उन बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए उस पर जारी रखने के लिए ध्यान दिया जाए और उसके लिए कुछ ज़रूरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, महत्वपूर्ण जो कार्य करने की ज़रूरत है वह किए जाएं। ऐसे स्टूडेंट्स को जिस स्कूल में वह पढ़ रहे हैं उसी में एडजस्ट किया जाएगा। अगर वे DDA की लैंड पर हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड पर हैं, या फिर सरकारी लैंड पर हैं, तो उन्हें EWS फ्रीशिप जो है उसके तहत उन्हें आगे पढ़ाया जाए। और ऐसे बच्चों को ड्रॉ में नाम आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सीधी तौर पर EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आगे बढ़ाया जाए, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को हम EWS कैटेगरी या DG कैटेगरी के तहत भी दाखिला देकर आगे उन्हें पढ़ाया जा सकता है। और रीइंबर्समेंट जो होगा उन्हें जो उनका रीइंबर्समेंट होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों का ड्रॉ तो हुआ नहीं है, तो जो उनका खर्चा होगा वह 8वीं तक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देगा, जो कि एक नियम है। और 8वीं के बाद उन बच्चों की पढ़ाई किसी भी सरकारी स्कूल में करवाई जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। और यह DDRTE के मोहिंदर पाल जो हैं उन्होंने यह नोटिफिकेशन जारी करा है और उनके नीचे हस्ताक्षर हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन की ऐसे बच्चे जिन्होंने इस कोरोना काल में बहुत ही बुरे समय का सामना किया, और शायद एक ऐसा समय उनकी ज़िंदगी में आया है जिसमें उन्हें सबके सहयोग की, सबकी सहायता की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, और मैं बोलूँगी इससे दुखदाई ज़िंदगी में क्या होगा कि एक छोटी सी उम्र में दोनों पेरेंट्स को खो देना, या फिर किसी एक माता पिता में से किसी एक को खो देना। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को फॉलो करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह नोटिफिकेशन जारी करा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चे जो हैं वह जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों की पढ़ाई आगे कराई जाए। ऐसे प्रोविजंस पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे। तो अगर वह स्कूल जिन स्कूलों में बच्चे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वे DDA के लैंड पर बने हैं या सरकार के द्वारा अलॉटेड लैंड पर बने हैं, तो ऐसे बच्चों को EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत आगे पढ़ाया जाए। और अदरवाइज़ इन्हें EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी के तहत भी पढ़ाया जा सकता है, और 8वीं तक तो सरकार इसका खर्चा बेयर करेगी। और ये RTE का यही नियम है, RTE का यही नियम है जिसमें सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर खर्चे बेयर करते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बेयर करेगा खर्चा, और उसके बाद उन्हें 8वीं के बाद उन बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने का पूरा हिसाब किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। तो मैं एक बहुत ही एक अच्छा कदम बताऊंगी, एक अच्छा निर्णय बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एक अच्छा निर्णय बताऊंगी एक हमारे शिक्षा निदेशालय की तरफ से, कि उन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में बहुत कुछ खो दिया।
और बहुत कुछ खो देने में सबसे महत्वपूर्ण है उनके माता पिता, क्योंकि माता पिता की कोई भरपाई नहीं कर सकता। हालांकि अगर हम छोटे छोटे तरीक़ों से इन बच्चों की मदद करें तो उनकी ज़िंदगी बेहतर ज़रूर बन सकती है, और हम सभी को एक समाज के तौर पर इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।